हे गाइस, तो आज हम ऐसा DIY बनाने जा रहे हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको लेना है वेडिंग कार्ड। इस तरीके के वेडिंग कार्ड आई गेस सभी लोगों के पास अवेलेबल होंगे। और अब हम ले लेते हैं एक शीट। वैसे हम हमेशा जब भी हमें पेपर की ज़रूरत होती है तो ऐसी शीट का यूज़ करने की कोशिश करते हैं हम जो एक तरीके से वेस्ट ही होती है। जैसे कि ये वेडिंग कार्ड एक बार ये घर में आ जाते हैं और वो डिज़ायर डेट पे हम वो फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद उन कार्ड्स का कुछ नहीं होता। तो हम उन शीट्स को भी इसी तरीके के अपने DIYs में यूज़ कर लेते हैं। तो हमने इसमें कटिंग कर ली है झरोखे की। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में जो फ़ोटोज़ दिखाए थे, जो ग्रूम और ब्राइड का जो फ़ोटो दिखाया था, हमने उसी के अकॉर्डिंग, उस फ़ोटो के साइज़ के अकॉर्डिंग की झरोखे की कटिंग की है। आप ब्लेड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप DIYs करते हैं तो मोटा और ये जो पतले वाला ब्लेड होता है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनसे कटिंग बहुत ईज़िली और बहुत शार्प हो जाती है। आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब आप ये कटिंग करने के लिए सीज़र का यूज़ करते हैं ना, तो आपके जो कार्डबोर्ड के जो एजेस होते हैं वो दब जाते हैं। तो ये लीजिए, ब्लेड की हेल्प से हमने अपने झरोखे की कटिंग कर ली है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो अब जो इनके एजेस हैं उनके लिए हमने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन पार्ट आता है वो ये झरोखे का जो इनर पोर्शन है उसके लिए आप चाहें तो मोल्डेड क्ले जो होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वॉल पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। पर हम दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने ये थ्रेड लिया था। थ्रेड का जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो ये हमारे झरोखे की जो कटिंग है उसी के साइज़ का था। तो हमने इसे ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर लिया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर हम वॉल पुट्टी या मोल्डेड क्ले लेते तो हमें घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ता। तो इस तरीके से वो टाइम हमारा बच गया। तो हमने दोनों झरोखों में यही चीज़ की है। और जो बाहर से कुछ ग्लू हमें ड्राई ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ आ गया है, तो उसको हमने रिमूव कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे दोनों झरोखे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब चलिए इन पे हम अप्लाई कर लेते हैं जेसो ना हो तो आप वाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारी ये फ़ोटोज़ हैं ये काफ़ी ब्लर सी लग रही हैं। इनकी कलर कॉम्बिनेशन ही ऐसा था, ये समवॉट ब्लैक एंड वाइट ही थी। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने मार्कर के हेल्प से इनमें डिटेलिंग ऐड कर दी है। डिटेलिंग सिर्फ मार्कर से ही की है। और अब चलिए, झरोखे आप जिस कलर से भी चाहते हैं उस कलर से इनको पेंट कर लीजिए। हमने थोड़े ब्राइट कलर्स लिए हैं क्योंकि झरोखों में ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं। अब देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट थे तो इनको हमने कलर कर दिया है। अब कलर करते समय थोड़ा सा आप केयरफुल हुइए। कलर जो शेड आप लें वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होने चाहिए। ये एक स्टेंसिल पड़ा हुआ था तो कुछ हमने इस तरीके से फ्लावर्स इसमें प्रिंट कर लिए हैं। और बाद में इसमें मिरर स्टिक करने के बाद थोड़ा सा इसमें डस्टिंग कर दी है थ्रेड के ऊपर, ताकि थ्रेड बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। ये देखिए, डस्टिंग के बाद ये विजिबल हो भी नहीं रहा है। अब हमने लिया है 3D आउटलाइनर और इसमें कुछ फ्लावर्स बना के ब्रश की हेल्प से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। और हमने अब दोनों झरोखों पर इसी तरीके के फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टेंसिल के यूज़ से कोई और पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये कुछ मोती हमारे पास रखे थे तो हमने इससे थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर दिया है। आप डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेम में स्टिक कर लेते हैं इन फ़ोटोज़ को। सॉरी, ये फ्रेम्स नहीं है, एक्चुअली ये झरोखे हैं फ्रेम्स के शेप में। तो अब हमने इन्हें स्टिक कर लिया है और बैक साइड में हम इसमें लगा देंगे कार्डबोर्ड। और अब ये DIY बनकर रेडी है। जल्दी से कमेंट में जाके बताइए कि आपको ये DIY कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए कि इस तरीके के कार्ड आपके घर में कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। जब भी आपके हाथ लगे फटाफट इस तरीके का DIY बनाइए